एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, जिनका सबसे बड़ा वेटेज है निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में, दोनों ने ही आज यानी कि शनिवार 18 अप्रैल 2026 को अपने क्वार्टर 4 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं इन दोनों के नतीजों पर चर्चा करूंगा और चर्चा होगी कि किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी सोमवार को चल सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक और नंबर 2 पे जो प्राइवेट सेक्टर लेंडर है वो है आईसीआईसीआई बैंक। दोनों ने ही आज के दिन यानी कि शनिवार को नतीजे घोषित किए हैं। अगर हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक ने 13 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने 12 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब ये डिविडेंड क्या होता है। देखिए साहब, जब कोई कंपनी कोई बैंक प्रॉफिट करता है तो अपने शेयर होल्डर्स को बांटता है पैसा। वो कहता है कि भाई हमने पैसा बनाया है तो तुमको भी हम पैसा दे रहे हैं, उसको कहते हैं डिविडेंड। पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज शेयर्ड विद द शेयर होल्डर्स। तो भाई अच्छी चीज है, जब प्रॉफिट होता है तभी तो कोई डिविडेंड बांटेगा ना, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो एक ने 13 रुपए एचडीएफसी बैंक ने और 12 रुपए पर शेयर आईसीआईसीआई बैंक ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड ऑन शेयर्स। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो है एचडीएफसी बैंक का है वो 9% अप फॉर क्वार्टर 4 है। 9% अप। इस क्वार्टर में 19,221 करोड़ 19,221 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। अगर मैं यही प्रॉफिट पिछले साल इसी क्वार्टर का देखूं तो वो था 17,616 करोड़। तो 17,616 करोड़ से 19,221 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई स्टैंड अलोन। क्या ये अच्छा साइन है? जी हाँ, ये पॉजिटिव साइन है साहब एचडीएफसी बैंक के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेट रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या बढ़ा? जी हाँ, नेट रेवेन्यू भी बढ़ा है 5%। नेट रेवेन्यू ग्रू बाय 5%। 46,280 करोड़ 46,280 करोड़ का रेवेन्यू है। अब यही अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूं तो वहां था 44,090 करोड़, दैट इज 44,090 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2025 द प्रीवियस ईयर। क्या ये बेहतर है? जी हाँ, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। और दोस्तों, नेट इंटरेस्ट इनकम, भाई बैंक किस चीज पर खेलते हैं? बैंक खेलते हैं ब्याज की इनकम पर, नेट इंटरेस्ट इनकम पर। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो ग्रो हुई है 3.25%, 3.2%। 33,080 करोड़ is the net interest income, which last year सेम क्वार्टर was 32,070 करोड़, 32,070 करोड़। तो भाई 33,080 करोड़ से 32,070 करोड़, आप डिफरेंस देख सकते हैं क्या है। उसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.8%। तो एचडीएफसी बैंक का नतीजा बम्पर, शानदार, जानदार। क्या ऐसा ही आईसीआईसीआई बैंक का भी नतीजा है या कुछ यहां पर खेला हुआ है? क्यों? कुछ लोग कहेंगे साहब बताइए क्या हुआ इसमें। देखिए, अगर मैं जैसे मैंने कहा कि 12 रुपए पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, बहुत अच्छा। स्टैंड अलोन प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर 8.5% बढ़ा है, बहुत ही शानदार। अब अगर यहां देखिएगा, अगर मैं सिक्वेंशियल सर्ज की बात करूं, पहली बात तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 13,701 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 13,701 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब यही लास्ट ईयर अगर इसी उस पर देखेंगे तो था 12,629 करोड़ का, 12,629 करोड़। दैट मीन्स वी परफॉर्म बेटर इन क्वार्टर 4 दिस ईयर, रादर बेटर, मच बेटर देन द प्रीवियस ईयर्स क्वार्टर 4। उसके बाद सर जो सीक्वेंशियल सर्ज है, अब ये सीक्वेंशियल सर्ज क्या होती है? मतलब क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 का डिफरेंस। क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 का जो डिफरेंस है 21% का डिफरेंस है। अब यहां पर खेला है साहब, यहां पर खेला है। कुछ लोग कहेंगे साहब ये खेला कैसे?
अभी वो देखेंगे, लेकिन एक बार को ये देख लेना उससे पहले ज़रूरी है कि नेट इंटरेस्ट इनकम्स का क्या सीन है। 22,979 22,979 करोड़ नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर आईसीआईसीआई बैंक है, जो कि लास्ट उस पर अगर देखोगे तो वो थी 21,193 21,193, विच इज़ एन इम्प्रूवमेंट। ऑफकोर्स इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट। अब साहब एक चीज़ जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, क्या हुआ है। ये जो आईसीआईसीआई बैंक का इतना प्रॉफिटेबिलिटी है, इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोचा है क्या। जब आप देखते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो आपको पता चलता है जो प्रोविजंस, जी हाँ प्रोविजंस, प्रोविजंस में खेला हुआ है। प्रोविजंस लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 890.70 करोड़, मतलब लगभग 891 करोड़ के आसपास प्रोविजंस बनाए गए थे, जो घटकर डिक्लाइन कर कर अब कितने हो गए हैं साहब, 96.16 करोड़। सिर्फ 96 करोड़, कहाँ 890 करोड़, कहाँ 96 करोड़, प्रोविजंस घट गए। अब जब प्रोविजंस घटेंगे भैया, वो पैसा कहाँ जाएगा, उधर दिख रहा है। ठीक है जी। अगर यही नहीं, अगर आप Q3 से भी कंपेयर करो तो सीक्वेंशियली भी अगर देखोगे तो सीक्वेंशियली तो वही 2,554 करोड़, 2,550 करोड़, मतलब स्टीप 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 फॉल है। पिछले मतलब लास्ट ईयर का जो Q4 था उसमें 890 करोड़ थे, जो जस्ट अभी प्रिसीडिंग Q3 था उसमें 2,553 करोड़ थे, और अब आके 96.24% कम हो गया है इस क्वार्टर में, वो इन्होंने कर दिया है सिर्फ 96 करोड़। व्हाट डज दैट मीन? एसेट क्वालिटी बढ़िया है, नो डाउट, कोई शक है ही नहीं। आईसीआईसीआई बैंक की एसेट क्वालिटी बहुत ही शानदार है, ठीक है। और अगर आप देखोगे ग्रॉस एनपीए जो है, जो 1.4 आ गए हैं, पहले जो थे 1.67% थे। नेट एनपीए that has also come down, net NPA from 0.39 to 0.33% आ चुके हैं। अब दोस्तों दोनों का अगर देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक के नतीजे, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे प्रथम दृष्टया तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये प्रोविजंस वाला खेला है, थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है, बट हैविंग सेड दैट, मैं खुश हूं इन नतीजों से, खुश हूं। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है हमारी मार्केट की। सोमवार को मैं यहाँ पर सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की ही बात करूंगा, और बाकी जो बातचीत है ना वो संडे वाले एक वीडियो आता है जिसमें सिर्फ लेवल्स डिस्कस करते हैं, उसमें ही डिस्कस करेंगे। और बाकी भाई ट्रंप साहब और ईरान में जो चल रहा है वो आपके सामने सबको मालूम ही है कि पता नहीं कब कौन क्या बयान दाग देता है। ट्रंप कहता है ये हो गया वो हो गया, उधर से ईरान कह देता है ऐसा तो कुछ है ही नहीं। एनीवेज 24,371 24,371 का शुक्रवार का हाई था साहब निफ्टी 50 का। 24,371 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल जो हमको देखने को मिल सकता है वो दिख सकता है 24,436। इन नतीजों के बाद जो ये नतीजे आए हैं, अगर कोई बुरी खबर नहीं आती तो हो सकता है कि हम इन सब लेवल्स के ऊपर ओपन हो जाएं। 24,436 के ऊपर निकले तो 24,500, 24,500, उसके ऊपर गए तो 24,556, 24,556, 24,556 पार हुआ तो भाई 24,600 नहीं, 24,626, 24,626, 24,680, 24,680, यहां तक के मैंने लेवल सबसाइड के लगा दिए, क्योंकि सिर्फ यही दो नहीं, बाकी भी तो और स्टॉक्स हैं। रिलायंस किस तरह से परफॉर्म करता है उसका बहुत बड़ा आधार रहने वाला है। सोमवार को उसके ऊपर बहुत आधारित रहेगी मार्केट। वहीं अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ ट्रंपवा कुछ गलत न्यूज़ दे दिया, कोई बुरी खबर दे दिया, तो फिर आपको मालूम है कि किधर जाएगी मार्केट। 24,285, 24,285 टूटा तो फिर समझ जाना, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। 24,242 की तरफ चला जाएगा, और अगर वो भी गया तो फिर जुड़ ना पाया। 24,195 भी आ सकता है, और उसके नीचे गए तो 24,139, 24,139, एंड बिलो दैट हमको फ्राइडे का लो देखने को मिल सकता है जो कि 24,096।
अभी अगर बात करूं तो 24,200, 24,100, 24,000 तीनों ही बहुत अच्छे सपोर्ट्स बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एनी डिप शुड एक्ट एज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट द प्रॉब्लम इज ट्रंपवा कुछ खेला ना कर दे। आइए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। अब ये भी देखना पड़ेगा हमको कि रुपए का क्या, कहाँ खुलता है, रुपए का क्या वैल्यूएशन होती है, आईएनआर यूएसडी क्या सिचुएशन रहती है। और ऐसे ही हमको देखना पड़ेगा क्रूड ऑयल कुछ हल्का होता है, अगर हल्का होता है तो बैंकिंग सेक्टर के लिए, रिलायंस के लिए, वो सब के लिए अच्छा ही मानते हैं हम उसको। खैर एनीवेज अब जरा देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है निफ्टी बैंक की। 56,565 पर क्लोजिंग थी, 56,628, 56,628 हाई था साहब शुक्रवार का। इसके ऊपर टिकेंगे चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 56,835, 56,835, 56,835 के ऊपर गए तो 57,000, 57,000, 57,001। Above that, we might be able to see 57,137, 57,137, 57,310, 57,310। और दोस्तों अगर कुछ गड़बड़ हो गई, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो 56,394 टूटा। मैं बात कर रहा हूँ 56,400 के नीचे जाने की। 56,394 टूटा, 56,298, 56,298, 56,143, 56,143 और उसके नीचे गए तो 56,000। 56,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। जो अभी डेटा है उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। अब एक चीज जरा नोट करने वाली है दोस्तों यहां पर, वो क्या है? वो ये है कि आप अगर पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड उठा के देखोगे, डेटा उठा के देखोगे, तो कैश में लगातार 3 कंसेक्यूटिव डेज, मुझे नहीं लगता 2026 में लगातार 3 कंसेक्यूटिव डेज एफआईआईज ने कैश में बाइंग की हो। आई एम अनश्योर ऑफ दिस, आई एम नॉट श्योर कि कभी भी उन्होंने अभी 2026 में लगातार नेट बाय में बाइंग करके गए हों, कैश में नेट बायर्स बन के गए हों एफआईआईज। अब लगातार 3 दिन से नेट बायर्स हैं। एक तो वो कॉन्फिडेंस देता है, ऊपर से जो अभी सीज फायर चल रहा है जिसकी की अलग अलग खबरें आपको पता है, उसकी खबर का ट्रंप क्या बोले उसकी आगे उस पर कोई विश्वास कितना किया जा सकता, कितना नहीं किया जा सकता, वो तो अब आप लोग मार्केट में बैठे हो, आप लोगों को मालूम ही है कि उसकी किसी भी बात का क्या भरोसा है क्या नहीं। बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं, अगर आप क्रिप्टो देखोगे, क्रिप्टो ने एकदम शूटअप किया फ्राइडे को, उसके बाद सैटरडे को थोड़ा शांत हो रखा है, ठीक है। तो आपको ये इतना पता है कि ट्रंप का जो, जिसको कहते हैं ना वॉर रूम कहते हैं, प्रेसिडेंशियल वॉर रूम जो है, और वॉर रूम में ना मतलब वॉर एक्सपर्ट से ज़्यादा वहाँ पे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। अभी भी अगर आप देखोगे जो शुक्रवार को उसने एकदम दिया कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल रहा है, डील हो रही है, जब ऐसी न्यूज़ दी उससे पहले क्रूड ऑयल में शॉर्ट्स बने हुए थे, और कितने कितने भयंकर शॉर्ट्स बन गए उससे आधा पौना 1 घंटा पहले, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी खबरें हैं, मैं ये अपने आप से नहीं कह रहा, आप न्यूज़ पढ़ के देखिए कैसी कैसी खबरें हैं। तो भाई देर आर मोर ट्रेडर्स इन द यूएस वॉर रूम देन experts on security, on defense, on strategy। चलिए एनीवेज, खैर वो अभी हमारा वो नहीं है टॉपिक। एनीवेज कई लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं, अगर आप भी करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज द वीडियो में दे रखा है, वहाँ से आप लिंक से फ्री अकाउंट खोल सकते हैं और 10% फी में भी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप स्क्रीनशॉट भेज देते हैं हमारे नंबर पर जो कि आपको वहीं पे दे रखा है, व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी एंट्री मिल जाएगी, और 3 दिन शायद 2 से 3 दिन की क्लास है वो भी आपको फ्री मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ना हो तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज द वीडियो में दे रखा है, और एक हम क्यूआर कोड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इस क्यूआर कोड का भी इस्तेमाल करके टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। लेकिन कई लोगों ने कहा है कि साहब ये क्यूआर कोड नहीं चल रहा, तो आप नीचे दिए गए लिंक से यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक डिस्ट्रिक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय।